शंकर की भगवान शिव जो हैं वो सर्वसमर्थ हैं, सबके नियंता हैं, नियामक हैं, सबके पालनहार हैं, संहार करता है। उन्होंने माँ पार्वती के साथ में विवाह किया, एक मानवीय लीला यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की। देवताओं का हित इसमें छिपा हुआ है। अब आगे जा करके तारकासुर की जो तात्कालिक उपद्रवता है, उसने जो आतंक पूरी धरा पर उपस्थित कर रखा है, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। और उस तारकासुर का वध भगवान शिव और माँ पार्वती के संयोगात्मक स्वरूप से उत्पन्न जो पुत्र है उसके द्वारा ही हो सकता है। तो अब तारकासुर का वध करने के लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। कृतिका आदि जो 6 स्त्रियां हैं उनको पालन करती हैं। उन प्रत्येक स्त्री को सुख देने के लिए उनके खनमुख हो जाते हैं, 6 मुख हो जाते हैं। वो खडानन के नाम से जगत में प्रसिद्ध होते हैं। कार्तिकेय के रूप में उनका नामकरण किया जाता है और कुमार के रूप में उनको संज्ञा दी गई है। उनका नामकरण संसार भर में प्रसिद्ध हुआ है। ये विविध नामधारी जो कुमार कार्तिकेय हैं, उनमें बल की, बुद्धि की और विनयता की, माता पिता के प्रति समर्पित भाव की सारे गुण जो हैं वो उपलब्ध थे। उन्होंने भगवान शिव के और माँ पार्वती के सानिध्य में उनका स्नेह पा करके दयार्द जो भगवान शिव हैं उनसे अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवती सावित्री ने उनको समस्त विद्याएं दी। देवताओं ने अपने सारे अंशभूत जो उपहार हैं वो कुमार कार्तिकेय को सौंप दिए और अब वो सब झुंड बना करके भगवान शिव के पास में पहुंचते हैं। कुमार कार्तिकेय को अपने सेनापति के रूप में मांग रखते हैं कि तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय की महती आवश्यकता है और भगवान शिव जो है सभ्यता की, धर्म की, सृष्टि की परिरक्षा के लिए अपनी पत्नी उमा सहित अपने पुत्र कार्तिकेय और उमा दोनों की स्वीकृति से कार्तिकेय को देवताओं को सौंप देते हैं। कुमार की अध्यक्षता में देवताओं की सेना का गठन होता है। देवताओं की सेना प्रस्थान करती है और महिसागर संगम पर तारकासुर आता है। वहाँ पर देवताओं की जो उनके जो सेनापति हैं स्वामी कार्तिकेय, उनकी सेना की और तारकासुर की सेना की आपस में घोर युद्ध होता है। शंकर के गण है वीरभद्र, उनका तारकासुर के साथ में घोर युद्ध होता है। भगवान विष्णु तारकासुर के साथ में युद्ध करते हैं, लेकिन तारकासुर सभी को परास्त करता जाता है। अंततो गत्वा सब देवता लोग अपने सेनापति कुमार कार्तिकेय से निवेदन करते हैं कि आपका जन्म ही तारकासुर का वध करने के लिए हुआ है और तारकासुर का वध आप ही कर सकते हो। देवताओं की इस अनुशंसा पर उनके सेनापति जो कुमार कार्तिकेय हैं तारकासुर का उस भीषण युद्ध में वध कर देते हैं। उस दैत्य के मारे जाने पर देवता लोग निष्कंटक बन गए, सारी दैत्य सेना परास्त हो गई। आज पराभूत वो सेना जो है वो कुमार के ही अधिपतित्व को स्वीकार कर लेती है। कुमार उन सबको अभयदान देते हैं और एक अच्छे सिद्धांत सूत्र के रूप में उन्हें बताते हैं कि संसार में किसी भी जीव का पदार्पण संसार की भलाई के लिए हुआ है। आप लोग किसी भी सभ्यता से जुड़े हो, देव सभ्यता, राक्षस सभ्यता, असुर सभ्यता, दैत्य सभ्यता, मनुष्य सभ्यता, लेकिन
अगर आप संसार में हाहाकार मचे ऐसे दुष्कर्म करोगे, कुकर्म करोगे, अत्याचार करोगे, अनाचार करोगे तो आपकी सभ्यता विनष्ट होगी। और अगर आप संसार के परोपकार के कार्य करोगे तो संसार में आपका यश फैलेगा। आज कुमार कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं को राज्य सौंपकर अपने माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती के पास में पहुँचते हैं। उस युद्ध में कुमार के जो ननिहाल पक्ष हैं पर्वत आदि, वो भी कुमार का साथ देने के लिए आए थे। कुमार ने यहाँ पर सभी को यथायोग्य अभिवंदन नमन किया और हिमालय पर्वत को ये वरदान दिया कुमार कार्तिकेय ने कि आप तपस्या के मुख्य केंद्र बनोगे, आपके यहाँ पर की गई तपस्या सद्य फलीभूत होगी। तो आज भी हिमालय की कंदराओं में जो तपस्या, जो तपस्वी, जो साधक, जो भक्त, जो विद्वान महर्षि आचार्य रहते हैं, वो संस्कृति की और सभ्यता की परिरक्षा में तल्लीन रहते हैं। वहाँ का जो वातावरण वो तपस्या के अनुकूल है। और अब माँ पार्वती के चरणों में अभिवादन किया, भगवान शिव के चरणों में अभिवादन किया, दोनों ने उन्हें सहर्ष गले लगा लिया। आज देवताओं के और धर्म की परिरक्षा करके हमारा पुत्र आया है। भगवान शिव ने सभी देवताओं को कल्याणात्मक वाक्य कहते हुए कि आप सब लोग संस्कृति की, सभ्यता की परिरक्षा के लिए स्वर्ग पर शासन करो। और कुमार का जो बचपन है कि उन्होंने बचपन में ही ये बहुत भारी युद्ध उन्होंने लड़ा है और उसको विजय प्राप्त करके वापस लौटे हैं। आज उनका वहाँ पर जो प्रारंभिक परिवेश और उनकी जो बचपन की लीला होती है वो कैलाश पर्वत पर संपन्न होती है। जय शंकर की।